प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार एनडीए 400 पार का टारगेट सेट कर दिया है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दे दिया और अब बीजेपी पूरे दमखम के साथ मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने और पूरे देश में कमल खिलाने की मुहिम में जोर शोर से जुट गई है। पार्टी का लक्ष्य अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में और जीत का जोश भरने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक की। इसमें पूरे देश में प्रचार रथ निकालने का फैसला किया गया। बीजेपी की यह रथ यात्रा पूरे देश में जाएगी। 26 फरवरी को बीजेपी अपनी रथ यात्रा शुरू कर रही है। जेपी नड्डा प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये प्रचार रथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इसके माध्यम से सबके सामने विकसित भारत का विजन रखा जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और विकसित भारत का जो विजन है वो सबके सामने इन्हीं के माध्यम से रखा जाएगा। बीजेपी हर हाल में मोदी के कथनी को अमली जामा पहनाने की तैयारी में है और पार्टी का प्रचार रथ इसी मुहिम का हिस्सा है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। बीजेपी को मिशन 370 का टारगेट अगर पूरा करना है तो उसके लिए यूपी में मिशन 80 को पार करना होगा। लिहाजा बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी हुई है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस अहम बैठक में उत्तर प्रदेश की 14 हारी हुई सीटों पर भी मंथन हुआ है। इसको भी बहुत गौर से आप समझिए। आपको ये बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 सीट और उसकी सहयोगी अपना दल एस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाद में बीजेपी ने उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट छीन ली, लेकिन यूपी की 14 लोकसभा सीटें अभी भी भारतीय जनता जो विपक्षी दल है उसके पास है और इनमें बीजेपी के वोट प्रतिशत पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो गाजीपुर में 40.40%, इसके साथ साथ घोसी में 39.56%। ये जरा देखिए, इस लिस्ट को आप समझिए। नगीना में 39.78%, सहारनपुर में 39.92%, इसी तरह बिजनौर में 44.57%, अमरोहा में 46%, श्रावस्ती में 43.78%, अंबेडकर नगर में 42.95%, लालगंज में 37.4%, जौनपुर में 42.30%, मैनपुरी में 44.09%, मुरादाबाद में 43.01% और संभल में 40.83% और इसी तरह रायबरेली में भी 38.36% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। लिहाजा यहां पर बीजेपी की कोशिश है कि वो थोड़ा सा और बेहतर प्रदर्शन करे। अब बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस अभी इन 14 सीटों को जीतने और वोट प्रतिशत बढ़ाने पर है। उम्मीद है कि बीजेपी जल्द ही इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है।